स्वागत है दोस्तों। तो आ गए, आशा करता हूँ कि आप लोग भी मेरी तरह कोई ना कोई पंचायती करने में व्यस्त होंगे। तो भैया आज हम जिनकी बात करने वाले हैं वो हमारे देश में कोरोना से भी भयानक बीमारी है। ओ छपरी यूट्यूबर यो जोगिंदर घबराइए मत, ये जी इसी ग्रह का है जो इंसान के रूप में जीता जागता जानवर है, जिसको पैदा होते ही गोरिल्ले उठा ले गए थे और उन सबका नतीजा आज हमें भुगतना पड़ रहा है। ये जो जीव है ये धरती का एकमात्र ऐसा प्राणी है जो छाती कूटने की एक भयानक बीमारी से ग्रस्त है। और ये बीमारी कोई ऐसी वैसी बीमारी नहीं है, ये बीमारी इतनी खतरनाक है कि कोई इसके संपर्क में भी आ जाए तो बंदा मानसिक रूप से चींटी की टट्टी का नशा करने लग जाता है। खैर आइए अब आप लोगों को इसके बारे में कुछ और जानकारी देते हैं। उड़ा दूंगा उड़ा लगा मेरा मजाक। तो भैया इस बीमारी की कोई जानकारी बनी ही नहीं है जो हम आप लोगों को बता सकें। जोगिंदर की अगर औकात चाय करनी हो ना, अपने पड़ोसियों से जाके पूछ लिए थारा भाई जोगिंदर कौन है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। इस प्रकार की बीमारी में बंदे में अजीबोगरीब तरीके के लक्षण दिखाई देने लगते हैं जो जोगिंदर में साफ नजर आ रहे हैं, जिनको लगता है कि ये सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं। भैया की गलतफहमियां मौसम की तरह बदलती रहती हैं और ये इस प्रकार की अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं। A for आटा, B for बाटा, C for चाटा और यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर को कुछ नहीं आता, इतनी ABCD गा दूंगा किसी न सोच। भाई साहब का शारीरिक विकास तो दीपक कलाल की तरह बढ़ता गया, लेकिन मानसिक विकास रोहित मेहरा बनकर ही रह गया। भाई साहब को अलग अलग समय पर अजीब तरीके के दौरे आते हैं जिनका कोई ठहराव ही नहीं है। एक दौरा खत्म नहीं होता कि भाई साहब को दूसरा दौरा आने के लिए तैयार रहता है। यकीन नहीं होता ना तो फिर अपनी आंखों से ही देख लीजिए। अगर तुम्हें पब्लिक देखती है ना करोड़ों की भीड़ में, तो थारा भाई जोगिंदर को अरबों लोग देखते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया। और ये भाई साहब यही नहीं रुकने वाले, इसके बाद जो अपनी दूध से हगा है इस पर भी नजर डाल लीजिए। अपने फूफा के एक बार सोशल मीडिया पे फॉलोवर चेक कर लिए, तेरे पैर के नीचे ना भूकंप आएगा, भूकंप 500 डिग्री का भूकंप आएगा, 500 इसके डिग्री का बाद तो मुझे देखना ही नहीं है। भाई साहब तो भूकंप को भी डिग्री में मापते हैं, तो इनसे आप इनकी IQ का अंदाजा लगा सकते हैं। इन्होंने तो विज्ञान को भी विज्ञान धारा बना के प्रवाहित कर दिया और इन भाई साहब को उंगली करने की इतनी आदत है कि इनकी हर तीसरी वीडियो रिप्लाई वीडियो होती है। जानते क्या इल्यूमिनाटी कौन है? ये तेरी औकात है, समझ में आ गई? कुछ भी। एक ये रहा, अपने अपने चैनल देखते रहियो जिसने रोस्ट मारा है। हग दिया इस लौंडे ने। जोगिंदर तुझे बाबा रामदेव की बुद्धिवर्धक चूर्ण की जरूरत है। पर रोस्ट मारा नहीं जाता, किया जाता है। बचपन में अगर तेरे मानसिक विकास पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाता तो दुनिया को थारा भाई नाम की इस बीमारी से जूझना नहीं पड़ता। अब तो ये बीमारी फैलने भी लग गई और इस बीमारी के रुझान ऐसे ऐसे झेलने पड़ रहे हैं। थारा भाई आ गया गाड़ी ठीक करने। यो जोगिंदर आज इतनी गाड़ी ठीक करेगा तन्ने सोच। नहीं, ये यही खत्म नहीं होता, इसके आगे भी थोड़ी नजर डाल लीजिए। Anyone guess कि मैं किसकी एक्टिंग कर रही हूँ? यो थारी बैंड यो कसुती लागी चैन की। बताओ किसकी एक्टिंग की है? नहीं, ये सब चल क्या रहा है यहाँ? जोगिंदर भैया कुछ तो शर्म कर लो, कुछ तो कर लो। भैया तुम्हें नहीं पता लेकिन तुम्हारे कारण इन नन्हे नन्हे बच्चों का जीवन अंधकार में जा रहा है। जोगिंदर भैया को एक और प्रकार की भूलने की भी बीमारी है। नहीं, तुम्हें यकीन नहीं होता ना तो खुद अपनी आंखों से देख लो। भाई मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर इतना सोचेगा किसी ने सोची ना होगी। अगर घर वालों ने भी सोच लिया होता तो आज इस देश को राखी कलाल के मिश्रण का सामना ही नहीं करना पड़ता। 22 साल की उम्र में देख कहाँ पे हूँ, तू जहाँ पे है उससे भी वहाँ पे हूँ। आके देख जरा कैसे मैं जीता हूँ बिना शोज किए महंगी। जोगिंदर पब्लिक को पता है कि तू कहाँ पे है, इस बात से तू वंचित ही रहे तो ही तेरे लिए अच्छा है। जोगिंदर अपने आप को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के भरम में जी रहे हैं। अगर आप भी इस भरम में हैं तो एक नजर यहाँ भी डाल लीजिए। ये कहावत सुनी होगी, ऊपर पंखा चलता है नीचे बेबी सोती है, सोते सोते भूख लगी मम्मी बोली बेटा खा ले मूंगफली, मूंगफली में दाना नहीं। सुनी होगी, हम किसी के नाना नहीं, नाना गया दिल्ली वहां से लाया 2 बिल्ली। क्या लॉजिक ढूंढ रहे हो? अरे भैया जहाँ से लॉजिक खत्म होता है वहीं से तो थारा भाई जोगिंदर शुरू होता है।
जोगिंदर की हरकतें सामान्य मनुष्य से कोसों दूर हटके हैं। यो जोगिंदर, खराब भाई जोगिंदर इतना वॉलीबॉल खेलेगा, इतना वॉलीबॉल खेलेगा, किसी खिलाड़ी ने सोची ना होगी। भैया अब तू भी इस देश की जनता के बारे में सोच ले, उनका भी भला हो जाएगा और लगे हाथों तेरा भी। इन भाई साहब के कमेंट बॉक्स में लोगों ने भर भर के प्यार रख रखा है, लेकिन भाई साहब को अब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई आज गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है। तो भाई जाना, यहाँ हमारा क्यों खाया जा रहा है तू? यो जोगिंदर, खराब भाई जोगिंदर, ये मेरी गाड़ी। साले का खोपड़ी तोड़। बंदर की टट्टी की शकल जैसे, तेरी शकल तो अच्छी नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया कर। भाई माँ की कसम, चाहे मैं कितना काला आ जाऊं, चाहे मेरी शकल कितनी गंदी हो जावे, यो जोगिंदर, खराब भाई जोगिंदर इतनी वीडियो ठोक देगा, इतनी वीडियो ठोक देगा, किसी ने सोची ना होगी। ये ऐसी शकल लेके क्या ठोकने की बात कर रहा है तू? जरा इसकी थूत को देखो कैसे फाड़ रखी है, जैसे किसी ने इसके पीछे से। खैर छोड़िए। इसके बाद भैया ने ऐसी ऐसी वीडियो डाल रखी है जिनको देखने के बाद आपके जीवन जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी और खुदकुशी करने के लिए अपनी छाती को किसी लोहे के हथौड़े पर दे मारोगे। जोगिंदर को एक और बड़ी गलतफहमी है, इनको लगता है कि नहीं, मैं नहीं बताने वाला, आप खुद देख लीजिए। माना कि यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर थोड़ा बदनाम है, पर इस टाइम पूरे इंडिया में अपना ही नाम है। पहली लाइन में बिल्कुल ठीक बोला तूने, लेकिन फिर जो बोला वो तेरी गलतफहमी है, उसको नाम नहीं बदनाम होना ही बोलते हैं। गंदी थूत वाले जोगिंदर भैया कब समझेगा तू? तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इस खेत में से इतनी पनीर पाड़ लेगा, इतनी पनीर पाड़ के ले जाएगा, मम्मी ने सोची ना हो। अबे दिमाग से पैदल आदमी, फिर तो टट्टी तू मुंह से करता होगा। नहीं, ये बंदा जब पनीर को खेत से पाड़ता है तो मटर को कहीं और से ही निकालता होगा। भाई आज मेरा एग्जाम है इंग्लिश का, तो थारा भाई जोगिंदर जा रहा बंक पे। काश उस समय किसी ने संभाल लिया होता तो आज ये देश को झेलना नहीं पड़ता। भैया इतनी बकवास झेलने की क्षमता तो अब मुझ में भी नहीं है, लेकिन जब मैंने झेल लिया तो तुम लोग भी झेल ही सकते हो। भाई आज रात को बोलमीटा का दूध पीगा, कूलर के सामने सोऊंगा टांग फैला के। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इतना बोलमीटा का दूध पिएगा, बोलमीटा। भैया ये बोलवीटा का दूध किस जानवर से निकाल कर पीता है तू, जिसको पीने के बाद सामान्य व्यक्ति की हरकतों को छोड़कर दूसरे ग्रह के जीव के जैसी हरकत करने लग जाता है? मुझे लगा ही था पहले ही कि ये जीव इस ग्रह का कतई नहीं हो सकता। इन भाई साहब को हर चीज से दिक्कत है, अगर इनके बारे में कोई कुछ बोल दे तो पहुंच जाते हैं उनका रिप्लाई करने के लिए। ये यूट्यूबर नहीं मानेंगे। ओ छपरी यूट्यूबर, तूने किससे पूछ कर रोस्ट मारा ये बता मेरे को, और अगली बार रोस्ट मत मार दियो यूट्यूब पे। तो मैं आपको सीरियसली लेता नहीं। भाई साहब के कई रूप हैं, पहले तो ये धमकी देते हैं, फिर कुछ इस प्रकार बातें करते हैं। ये काफी भाई इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे घर में बहन नहीं है क्या, तुम्हारे घर में माँ नहीं है क्या, जो तुम लोग इतने गंदे गंदे कमेंट करते हो? कोई नहीं, जैसा तुम्हें अच्छा लगे तुम वैसा करो। तो हमारे जोगिंदर भैया की एक ही ख्वाहिश है कि उनका रोस्ट करने वाले गाली गलौज न निकालें। तो जोगिंदर भैया इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए शुद्ध शाकाहारी सामग्री तैयार की है, कृपया इसको ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सामग्री को ग्रहण करने के बाद जोगिंदर भैया बस एक ही बात बोलेंगे, अरे नहीं भाई। लेकिन तुमने जो सोशल मीडिया पर रायता फैलाकर लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है, उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जी तो करता है तुझे राखी और कलाल का मिश्रण घोषित कर दूं। तू जो फेम के चक्कर में ये सब कर रहा है, तो मैं तुझे बता दूं, इसको फेमस होना नहीं इज्जत लुटवाना बोलते हैं। मेरी औकात इतनी है, तेरे को खड़े खड़े को तोल दूंगा नोटों में। अगर तेरे को औकात का अंदाजा लगाना है ना, तो सोशल मीडिया पे मेरे फॉलोवर चेक कर लेना, पता चल जाएगा औकात कितनी बड़ी। अरे बस कर भाई, और कितना हगेगा? बंद करो हाथ जोड़ के। मैं जोगिंदर, यो जोगिंदर, यो जोगिंदर, यो जोगिंदर, जोगिंदर, यो जोगिंदर। जिस प्रकार तू छाती पीट पीट कर नाम बोल रहा है, वो वक्त दूर नहीं है जब तेरे शरीर की आंतरिक कोशिकाएं मल वाहिनी से होकर बाहर गुजर जाएंगी। खैर, इसके बाद मैं और बकवास कतई नहीं झेल सकता। इस वीडियो को देखने के बाद जो मैं अंदर से जला हूँ, उस चीज का आभास तुम्हें भी होना चाहिए, तो तुम भी ये वीडियो नेत्रहीन होने से पहले देखो। यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर इस गर्मिया में इतनी पेप्सी पी जाएगा, इतनी पेप्सी पी जाएगा, पेप्सी बनाने वाला ने सोची भी ना होगी। नहीं, इसके बाद मुझे कुछ देखना ही नहीं है। अब तो मेरी जीने की इच्छा भी पूरी हो गई। अब मैं जा रहा हूँ हिमालय की चोटियों पर आत्महत्या करने।
तो मेरे प्यारो, अगर तुम्हें ये वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो इसको लाइक करो और शेयर वाले बटन को इस ग्रह से दूसरे ग्रह पर दे मारो, और जो सब्सक्राइब करने का लाल बटन है उसको भी उड़ा दो। मुझे नहीं पता कैसे उड़ाओगे, लेकिन उसका लाल रंग उड़ जाना चाहिए। धन्यवाद।